Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो एक सवाल करेंगे एडिशन का अलजेब्रा में। एडिशन कैसे होती है मैंने आपको बेसिक्स पहले बता दिए थे अलजेब्रा में, तो आज हम उसको अप्लाई करेंगे उन बेसिक्स को। तो देखिए मैंने एक सवाल लिखा है जिसमें 3 एक्सप्रेशन है। ये पहली एक्सप्रेशन है, इसके बाद कॉमा है, फिर दूसरी एक्सप्रेशन है और फिर ये तीसरी एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन तीनों को हमने तीनों एक्सप्रेशन को प्लस करना है, ऐड करना है अलजेब्रा में। तो पहले मैं हॉरिजेंटल अप्लाई कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसी को वर्टिकल मेथड से भी कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। आपने क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप ये करना है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ हॉरिजेंटल मेथड। ठीक है स्टूडेंट, हॉरिजेंटल मेथड से करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि इन तीनों एक्सप्रेशन को आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, अलग अलग, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 3bc प्लस 3c स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख लिया। फिर कॉमे की जगह आपने प्लस लगा देना है। फिर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस 4c स्क्वायर को एक ब्रैकेट में, फिर प्लस और ए बी माइनस 4bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये तीनों एक्सप्रेशन अलग अलग ब्रैकेट्स में हुई। अब आपने क्या करना है दूसरे स्टेप में कि इन तीनों को आपने एक ब्रैकेट में लिखना है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 3bc प्लस 3c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस 4c स्क्वायर प्लस ab माइनस 4bc प्लस c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गए सारे। अब आपने क्या करना है कि कैटेगरीज अलग अलग करनी है, यानी ए स्क्वायर के साथ आपने ए स्क्वायर वाला लाना है। ए स्क्वायर के साथ आपका आ जाएगा, देखें ये ए स्क्वायर है और आप देखें ए स्क्वायर कहाँ पर है, माइनस का ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ये माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ। फिर आपने माइनस ए बी लिखना है, ये माइनस ए बी लिखा आपने। अब देखें ए बी वाली और फिगर है कोई, ए बी वाली एक ये है फिगर प्लस 2ab, और देखें और कहीं ए बी वाली फिगर है प्लस ए बी, ये है ए बी वाली, और देखें आप बस ये 3 ही है ए बी वाली। ठीक है, फिर बी सी वाली देखें प्लस 3bc, इसके साथ देखें माइनस 3bc। ठीक है, और आप देखें bc माइनस 4bc। ठीक है, ये वाली आ गई, bc वाली पूरी हो गई। अच्छा, उसके बाद आप ले लें सी स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, सी स्क्वायर वाली देखें और कहीं है, ये है प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आपका आ रहा है 3c स्क्वायर के साथ आपका आ रहा है 4c स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, और ये ठीक है। और देखें आपके साथ यहाँ पे 2ab वाली हो गई है, बी स्क्वायर वाली फिगर नहीं ली है हमने, बी स्क्वायर वाली फिगर ले लें प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की देखें और कोई फिगर नहीं है इसलिए एक ही हम ले लेंगे, बी स्क्वायर। उसके बाद देखें सी स्क्वायर की हो गई है फिगर, ए बी की भी हमने ले ली है, बी सी की भी हमने ले ली है, और सी स्क्वायर भी हमने ले लिया है, ए स्क्वायर भी ले लिया है। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि हमारी वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक वैल्यू मिस हो रही है, कौन सी वैल्यू है वो जो मिस हो रही है, देखते हैं कौन सी वैल्यू है जो मिस हो रही है। बी स्क्वायर 3c 4c प्लस c स्क्वायर, 3c वाली वैल्यू प्लस 3c 4c और c
सी की एक वैल्यू में से देखें, सी की हमने एक ही वैल्यू ले ली, ये 4c वाली मिस कर दी हमने, तो 4c वाली हम यहाँ लिख देते हैं माइनस माइनस 4c² और फिर हमारे पास रह गई थी खाली b² वाली वैल्यू, हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, अभी 12 वैल्यूज हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लें। a प्लस का है, a माइनस का है, a² दोनों ये आपने कैंसिल कर देना है, ख़त्म हो जाएंगे। ab माइनस का है और 2ab प्लस का है और ab भी प्लस का है, तो 3ab प्लस हो गए और माइनस आपने ab कर दिया, तो बच जाएंगे आपके पास 2ab प्लस के बचेंगे। देखें प्लस के 3b हो रहे थे और माइनस हमने 1ab कर दिया। ठीक है, तो 2ab बचेंगे प्लस के। उसके बाद आप आ जाए BC पे, BC 3BC और 3BC एक प्लस माइनस ये कैंसिल कर दें, आप कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4BC बच जाएगा। 4BC 4B और C। ठीक है, ये 4BC बच गया। उसके बाद C² देखें, C² में दोनों C² बल्कि ये 4C² हो रहा है। देखें 3 का C² है, 1 का C² है, तो 4C² प्लस का हो गया और 4C² माइनस का हो गया, तो ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई। सिर्फ आपका प्लस B² बच रहा है, तो आपका आंसर हो गया 4BC 2AB माइनस 4BC और B²। तो ये आपका आंसर हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, अगर हम इसी सवाल को हम करते हैं वर्टिकल मेथड से, तो आप देखें कैसे होगा। मैं यहाँ करता हूँ वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे रख के लिखना है। जैसे पहला वैल्यू मैंने लिखी a² माइनस ab प्लस 3bc प्लस 3c²। ठीक है, ये मैंने लिख दी पहले वाली। अब दूसरी वाली वैल्यू हम इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन हमें ख्याल ये रखना है कि a² के नीचे a² की वैल्यू आनी चाहिए। देखें a² की वैल्यू इसमें नहीं है, तो आपने a² की वैल्यू को छोड़ देना है। फिर क्या है 2ab है, तो 2ab को आपने यहाँ पे लिखना है प्लस 2ab, ab के नीचे ab वाली वैल्यू आएगी। फिर क्या है b² है, b² की वैल्यू देखें इसमें नहीं है, तो हम b² की वैल्यू को छोड़ देंगे। फिर क्या है 3bc को हमने यहाँ लिखना है इसके नीचे, bc के नीचे। ठीक है, 3bc को 4c² को हमने यहाँ लिखना है माइनस का 4c² है, तो माइनस 4c², ये हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब हमारी एक वैल्यू जो इसमें नहीं थी वो कौन सी थी, वो थी प्लस b², जो इसमें नहीं है, तो उसको हम आखिर में लिख देंगे प्लस b² करके, यहाँ पे बिल्कुल एंड में जाके। ठीक है, अब आ जाए तीसरी वैल्यू पे। थर्ड वैल्यू देखें, ab ले लेंगे हम पहले, ab के नीचे ab आ जाएगा। ठीक है, ab आपका प्लस का है, तो आपने प्लस का ab लिख देना है। ये प्लस का ab आ गया। फिर माइनस का 4bc है, तो माइनस का 4bc आपने यहाँ लिख देना है। फिर प्लस का c² है, अब c² प्लस का c² आपने यहाँ c² के नीचे लिख देना है। और फिर माइनस का a² है, तो माइनस का a² आपने यहाँ a² के नीचे लिखना है। फिर आपने इन सबको करना है प्लस। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गए, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे ये b² रह जाएगा। अच्छा, ये देखें 3 और 1 4 प्लस के हो रहे हैं और 4 ही माइनस के हो रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें 3bc और 3bc प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का 4bc बचेगा। और यहाँ पे ab है माइनस का और प्लस का 3ab है, तो प्लस का 2ab बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच कर रहा है। देखें मैच कर रहा है, ये वाला भी आंसर मैच कर रहा है और ये भी। तो ये दोनों तरीके हो गए आपके अलजेब्रा के। थोड़ा सा कट रहा था यहाँ पे, मैं नीचे कर देता हूँ कैमरे को। अब देखिए, आप बदल आ रहा होगा। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे। ठीक है स्टूडेंट, और ये देखिए मैंने बता दिया था, दोबारा मैं बता देता हूँ।
ये बी स्क्वायर बिल्कुल अलग था, इसकी और कोई वैल्यू नहीं थी। बी स्क्वायर अलग था, बाकी सब वैल्यू आपके नीचे आ गई हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर के नीचे आई है, ए बी की वैल्यू ए बी के साथ आई है, बी सी के साथ आई है, सी स्क्वायर की सी स्क्वायर के साथ आई है। ये बी स्क्वायर बिल्कुल अलग था तो उसको अलग ही हमने लिख दिया। बाकी ये दोनों कैंसिल हो गए, बल्कि तीनों ही कैंसिल हो गए, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हुए, ये 4bc रह गया। इसी तरह यहाँ देखें आप 2ab रह जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एडिशन समझ में आई होगी। थोड़ा बड़ा सवाल था, दोनों मेथड मैंने बता दिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। तो आज की वीडियो मैं क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।